नमस्कार। आज हम मिलकर ये समझने वाले हैं कि एक मजबूत और सुरीली आवाज की नींव यानी कि फाउंडेशन आखिर कैसे रखी जाती है। हम सीधे सरगम की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि सही तरीके से अभ्यास करके गायकी को एक बिल्कुल नए लेवल पर कैसे लेकर जा सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर गाने वाले के मन में आता ही है ना? चाहे कोई अभी अभी शुरुआत कर रहा हो या फिर कुछ समय से गा रहा हो, अपनी आवाज को और भी बेहतर बनाने की इच्छा तो हमेशा ही रहती है। तो इसका जवाब मिलेगा कहाँ? चलिए पता लगाते हैं। जवाब छिपा है एक मजबूत नींव में। जरा सोचिए, जैसे कोई इमारत एक मजबूत फाउंडेशन के बिना खड़ी नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही एक अच्छी आवाज भी सही सरगम के अभ्यास के बिना नहीं बन सकती। सरगम वो बुनियाद है जिस पर गायकी की पूरी खूबसूरत इमारत खड़ी होती है। तो फिर इस नींव का जो पहला और सबसे जरूरी पत्थर है वो है सा। सा वो सुर है जहां से सब कुछ शुरू होता है और सब कुछ घूम फिरकर वहीं वापस आता है। इसे सही तरीके से साधना गायकी का सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। तो करना क्या है? सबसे पहले तो अपना इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लें। ये एक हारमोनियम हो सकता है या फिर आजकल तो मोबाइल पर तानपुरा ऐप बड़े आराम से मिल जाते हैं। अब अपनी आवाज के लिए सबसे कंफर्टेबल सा ढूंढना है। और सबसे जरूरी बात, रोज उसी एक पिच पर अभ्यास करना है। ऐसा करने से होता यह है कि गले की मसल्स में एक मेमोरी बन जाती है और फिर सुर अपने आप सही जगह पर लगने लगते हैं। अच्छा, तो एक बार जब हमारा सांप पक्का हो गया तो अब बारी है दीवारें खड़ी करने की। और ये दीवारें बनेंगी सरगम और अलंकार की मजबूत ईंटों से। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले तो हम सुरों की सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ेंगे, जिसे आरोह कहते हैं। मेरे साथ कोशिश करिए। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ध्यान रहे, हर सुर एकदम साफ और ठहरा हुआ होना चाहिए। शुरुआत में जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। हर सुर को महसूस करते हुए धीरे धीरे अभ्यास करना है। अब बारी है उसी सीढ़ी से नीचे उतरने की, जिसे हम अवरोह कहते हैं। सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। ये अभ्यास न सिर्फ आवाज में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, बल्कि ऊपर जाते हुए जो सुर सीखे थे उन्हें दिमाग और गले में और भी पक्का कर देता है। सरगम के बाद प्रैक्टिस का अगला लेवल आता है अलंकार। ये कुछ नहीं, बस सुरों के खूबसूरत पैटर्न है। इनको अभ्यास करने से आवाज को एक सुर से दूसरे सुर पर तेजी और सटीकता से जाने की ट्रेनिंग मिलती है, जिससे गायकी में एक कमाल की फुर्ती आ जाती है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ बहुत ही आसान अलंकार दिए गए हैं, जैसे कि सा, रे, रे गा। इनको गाने की कोशिश करें और लक्ष्य एकदम सीधा है। रोजाना कम से कम 5 से 10 अलग अलग अलंकारों का अभ्यास तो करना ही करना है। तो अब हमारी नींव और दीवारें दोनों तैयार हैं। अब वक्त है इस इमारत को एक फिनिशिंग टच देने का, जिसमें लय पर कंट्रोल करना और आवाज को खोलने का अभ्यास शामिल है। देखते हैं इसे कैसे करना है। देखिए, गायकी में लय यानी कि टेम्पो बहुत जरूरी है। इसलिए अभ्यास हमेशा 3 स्पीड में करना चाहिए। पहले धीमी लय में सुरों को साधें, फिर मीडियम स्पीड पर आएं, और जब सुर एकदम पक्के हो जाएं, सिर्फ तभी तेज लय में अभ्यास करें। ताल बनाए रखने के लिए मेट्रोनॉम या फिर ताली का इस्तेमाल कर सकते हैं। आवाज में खुलापन लाने के लिए सरगम को सिर्फ सुरों के नाम से नहीं, बल्कि आ, ओ, ऊ जैसे स्वरों पर गाइए। इससे आवाज खुलती है और खुलकर लगती है। एक बात का खास ख्याल रखना है कि गले पर जरा सा भी जोर ना पड़े और सांस पर कंट्रोल बना रहे। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, उसे एक साथ कैसे लाया जाए? देखिए, एक अच्छा गायक बनने के लिए एक डिसिप्लिन वाला डेली रूटीन बहुत जरूरी है। एक बढ़िया 20 से 30 मिनट का रियाज रूटीन कुछ ऐसा हो सकता है। 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ सा को साधने के लिए, फिर 10 मिनट सरगम के लिए, अगले 10 मिनट अलंकारों के लिए और आखिर के 5 मिनट आलाप के लिए। मतलब सुरों के साथ बिना किसी बंधन के अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। इस रूटीन को कामयाब बनाने के लिए इन नियमों को हमेशा याद रखना है। रोज अभ्यास करें, जल्दबाजी से बचें, जैसे ही कोई सुर गलत लगे उसे फौरन ठीक करें। और हाँ, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनना एक बहुत अच्छी आदत है। इससे अपनी कमियों को पहचानने में बहुत मदद मिलती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बिंदु है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। रोज का अभ्यास ही असल में कामयाबी की चाबी है। थोड़ा ही सही, पर रियाज रोज होना चाहिए। अब एक मजबूत और सुरीली आवाज बनाने का पूरा नक्शा हमारे सामने है। तो सवाल बस एक ही बचता है, इस सफर की शुरुआत कब से की जाए?